क्वेश्चन नंबर 21। 425 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 561 हो जाती है। यदि दर को 3% कम कर दिया जाए तो वह राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए 425 4 वर्षों में साधारण ब्याज 561 हो जाती है, मतलब 561 में से 425 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। 6 5 11, 5 में से 2 चला गया 3 और 136। 4 वर्ष का एसआई मेरा निकल गया। इससे हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो एसआई बराबर, एसआई मेरा कितना है 136। 136 बराबर मूलधन कितना है 425 गुने रेट नहीं पता है, टाइम पता है कि 4 साल है, बटा 100। अब यहाँ से रेट हमें पता चल जाएगा कैसे। देखिए 4 से कट जाएगा ये 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 चौका 16, ये कट जाएगा। और 5 से 20 बार में 5 8 40, सब 5 पचे 25, 5 पचे 5 चौका 20, 17 पचे 85, 5 सत्ते 35, 17 इक्कीस 17, 17 दूना के 34। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर बराबर 8%। पुराना जो रेट था 8% था, तो नया रेट मेरा क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, क्योंकि कम कर दिया गया है 3%, तो कितना हो जाएगा 5%। अब हमको क्या निकालना है कि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष में 5%, 25% निकाल देना है। 25% किसका हमको निकालना है 425 का। 425 का 25%, तो मेरा क्या निकल जाएगा 5 वर्ष का ऐसा ही निकल जाएगा। 5 वर्ष का एसआई बराबर मेरा ये निकल जाएगा। अब इसको काटेंगे तो झंझट होगा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट इसलिए गुना कर देते हैं इसको। 25 पचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50 और 12 62 के 2 हासिल 6, 25 और 25 चौका 100 और 6 106, 106 और 100 से भाग करेंगे तो 106 बटा 106.25 आ जाएगा। अब हमको जोड़ देना है इसमें, 425 में 106.25 जोड़ देंगे तो 5 2 6 5 11 2 1 3 531.25 रुपया ब्याज हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ये आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 64,000 में से कुछ को 8%, 64,000 रुपया में से कुछ को 8% की दर से और शेष को 16% की दर साधारण ब्याज से उधार दिया। बोल रहा है कि यदि कुल वार्षिक ब्याज 7680 है तो 8% की दर से जो उधार दी गई राशि है वो कितना था। देखिए इसमें एलिगेशन मेथड से बनाएंगे हम। एलिगेशन मेथड से बनाएंगे कैसे, पहले तो ये निकालेंगे कि ये 64,000 का कितना परसेंट 7680 है, तो 7680 कितना परसेंट है 64,000 का, कितना परसेंट, तो 100 से गुना कर देंगे, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 8 से 8 चौका 8 चलिए 8 छक 48, 8 7 56 64, 8 9 72, 8 9 72, 4 कट जाएगा, 8 छक 8 8 64, 8 9 72, 4 8 छक 48, 12 96, 8 इकाई 8 बरवट 96, तो ये हो जाएगा 12%, 12% हो जाएगा। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, इसको 8% यहाँ रखिए, 16% यहाँ रखिए, 12% को बीच में रखिए। अब नया रेशियो निकालिए,
इसमें से घटा के यहाँ लिख दीजिए 4% यहाँ आ जाएगा, इसमें से घटा के यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी 4% आ गया, परसेंट से परसेंट 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों को जोड़ने पर अनुपात 2 बराबर, इन दोनों को जोड़ने क्यों जोड़े हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर हमको इतना मिला है, दोनों का ब्याज ही इतना है। अच्छा, ब्याज इतना नहीं है, ये दोनों को जोड़ने पर मतलब 2 का अनुपात में टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ब्याज को नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, पूरे अमाउंट को लेना है। तो अनुपात 2 बराबर 64,000 है। तो हमें अनुपात 1 का मान निकालना है। अनुपात 1 का मान कितना निकालना है, इस अनुपात का मान निकालना है या इस अनुपात का। तो हमें 8% की उधार दी गई राशि का ज्ञात करें, तो हम किसका मान निकालेंगे, इस एक का निकालिए, इस एक का निकालिए, दोनों को सेम पर दिया गया, दोनों राशि सेम दिया गया है। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा, सीधे आधा हो जाएगा। 2 बराबर इतना, तो अनुपात 1 बराबर इतना। अगर बोलता दोनों को मिला के तो दोनों को जोड़ते 32 64,000, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ को क्या किया है, प्रतिशत को बराबर किया है, प्रतिशत को बराबर करने पर अमाउंट को भी बराबर किया जा सकता था, बट उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने उस ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 2500 की धनराशि को अलग अलग 5% एक पर दिया, 1% एक पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। यदि पूरे धनराशि पर 200 प्रति वर्ष ब्याज के रूप में मिलते हैं तो दोनों की राशि अलग अलग क्या होगी। अच्छा, ये 200 प्रति वर्ष मिल रहा है, मतलब 2500 का कितना परसेंट इतना ही मिला है। पहले इसको निकाल लेंगे, 200 2500 का कितना परसेंट है। जो इसको निकाला जाता है उसको ऊपर रखा जाता है, जो अमाउंट होता है नीचे रखा जाता है, 100 में गुना कर दिया जाता है, उसका प्रतिशत निकल जाते हैं। 2 से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 दूना के 8% है। तो हमें जब प्रतिशत को बराबर करेंगे, प्रतिशत को बराबर करने के लिए क्या है, 5 एक दिया हुआ है और एक 10% दिया हुआ है। अब बीच में रखेंगे 8%। सब एलिगेशन मेथड है, ये भी एलिगेशन मेथड ही है। दोनों तरफ बराबर किया जाता है और बीच वाला को ऐसा लिया जाता है जो एक से बड़ा और एक से छोटा हो। यहाँ भी एक से बड़ा था, यहाँ एक से छोटा था, 8 और 16 और 12 था, 12 से बड़ा 16 था, 12 से छोटा 8 था। यहाँ पे इस दोनों को घटा के लिखेंगे, इसको घटा के लिखेंगे तो 2 और इसको घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे 3, ये आया। अब ये 3 2 5 अनुपात का मान दिया हुआ है टोटल 2500, अनुपात 1 बराबर कितना निकल जाएगा, 500। 5 से भाग कर देंगे 2500 में तो 5 बचे 25 हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि दोनों धनराशि अलग अलग क्या होगी, तो दोनों धनराशि क्या होगी, तो इसमें अनुपात 1 बराबर 500, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। कितना से गुना कर दिए, 500 से इसमें गुना कर देंगे, इसमें भी 500 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1500। तो एक राशि 1000 है, एक राशि 1500। यहाँ अलग अलग राशि दिया गया, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम राशि 32,000 दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा।